बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। स्टूडेंट्स, 7.3 एक्सरसाइज में हमने बाइनोमियल सीरीज़ के बारे में देखना है कि हम अपने क्वेश्चन में बाइनोमियल सीरीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स। फर्स्ट फोर टर्म, इस एक्सपेंशन को आपने ओपन करना है और इसकी फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करनी है और यूज़ किसको करना है, बाइनोमियल सीरीज़ को, जो मैंने आपके सामने ये राइट किया हुआ 1 + x पावर n। ये होता है आपके पास बाइनोमियल सीरीज़। ये बाइनोमियल सीरीज़ बाइनोमियल थ्योरम से ये बनी थी। मैंने आपको 7.2 में बताया था, वहाँ पे a + b था और यहाँ पे 1 + x है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a की जगह हमने 1 रख लिया और b की जगह x रख लिया और पावर n जो है वो एज इट इज़ है। तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, 1 + nx + n(n-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सो ऑन। इसका प्रूफ मैंने आपको बताया था पिछली एक्सरसाइज में, आप वहाँ पे दे सकते हैं कि ये कैसे बनी थी बाइनोमियल थ्योरम से। इस पे हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब इसको यूज़ करेंगे तो 1 देखें। अब इस सीरीज़ को अप्लाई करने के लिए पहली नंबर आपके पास 1 होना ज़रूरी है। ठीक है, 1 होगा, उसके बाद आपके आगे जो भी नंबर हो +x ऊपर पावर n, तो उसके ऊपर आप ये सीरीज़ अप्लाई करेंगे। तो अब इसकी उसने फर्स्ट 4 टर्म्स गई हैं, वहाँ पे मैंने 3 की ओपन की, 1 2 3। इसी तरह से आप 4 5 बहुत सारे ओपन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हमारे पास है 1 - x पावर -1/2। ये हमारे पास n है। ठीक है, तो अगर मैं ओपन करूं तो कैसे लिखते हैं हम, फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे 1, फिर प्लस n हमारे पास क्या है, n है -1/2, फिर है x हमारे पास क्या है, -x। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना होता है कि हम 1 प्लस का फार्मूला लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो 1 माइनस है, तो फिर क्या करेंगे, जो माइनस है इसको x के साथ एडजस्ट कर लेंगे, 1 + x, यानी इसको इस तरह समझ लेंगे 1 + -x और इसके ऊपर पावर जो है वो -1/2 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये 1 प्लस ये x की जगह अब हमारे पास -x है। ठीक है, उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते जाएं। आगे क्या है, -1/2। अब -1/2 n एज इट इज़, फिर n में से एक कम करते हैं, -1/2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और फिर x का स्क्वायर, यानी x जो हमारे पास ये सेकंड नंबर है इसका स्क्वायर ले लें। तो 1 2 3 4 टर्म उसने कही थी, तो एक और टर्म ओपन करें, 1/2, यानी जो पावर है -1/2 पावर में से एक कम, फिर पावर में से 2 कम, फिर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल था, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और अब इसका स्क्वायर था तो अब इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, अप टू सो ऑन। इसी तरह से सीक्वेंस आपके पास कंटिन्यू रहती है। ठीक है, 1 + nx, फिर n-1 2 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट टाइम n-1, फिर n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अगर आगे लिखेंगे तो फिर n-1 n-2 n-3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इसी तरह से आगे ये वैल्यूज चलती रहती हैं। तो बस इसको ओपन सिंप्लीफाई करना है और आपका ये आंसर होगा। तो 1 माइनस प्लस, x को 1 से मल्टीप्लाई करें, x डिवाइड बाई 2, 2 टर्म्स हैं। इसी तरह से इसको -1/2 एज इट इज़ लिखना है, इसको तो नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, इसको सिंप्लीफाई करना है। -1/2 -1 एलसीएम लेंगे तो -3/2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, आपके पास 2 ही होता है, यानी 2 × 1 x² आपके पास x² ही रहेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। फिर इसी तरह प्लस -1/2, ये अभी बताया, -3/2 हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह इसका भी एलसीएम लेके देख लें, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 4 - 1 -5/2 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल अब क्या होगा, 3 2 ज़ार 6, यानी 3 2 × 1 फैक्टोरियल हम ओपन करते जाते हैं, 1 तक लेके जाते हैं, और माइनस का क्यूब है तो -x³ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, माइनस का क्यूब माइनस होता है, इसलिए एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 + x/2 प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 3 1 ज़ार 3 डिवाइड बाई 4, 2 2 ज़ार 4 x², ये 2/1 है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस, और माइनस फिर माइनस मल्टीप्लाई होकर फिर प्लस हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये देखें, 3 1 ज़ार 3, यानी ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ार 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 1 15 डिवाइड बाई 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, और 6 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 के साथ, और आ जाएगा आपके पास x³। ये जो माइनस है इसको मैंने इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के साथ, तो आंसर आ गया 1 + x/2 प्लस 3/4 2 ज़ार 8x², फिर प्लस 15 डिवाइड बाई 6 8 ज़ार 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 6 8 ज़ार 48 x³ प्लस अप टू सो ऑन।
तो ये रिक्वायर्ड आपके पास इसका क्या है स्टूडेंट्स, आंसर इसने पूछी थी आपसे फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सोल्यूशन इसका देखते हैं। 1 माइनस एक्स पावर 3/2, तो वही सेम फार्मूला है आपके पास, 1 प्लस एन की जगह 3/2 है, एक्स की जगह माइनस एक्स है। ठीक है, प्लस थर्ड टर्म लिखेंगे तो क्या करेंगे 3/2, फिर इसमें से एक कम करेंगे 3/2 -1, और सेकंड एक्स का अब क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर फोर्थ टर्म हमने ओपन करनी है, फिर 3/2, फिर 3/2 में से -1, फिर 3/2 में से -2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और एक्स का क्या हो जाएगा अब क्यूब अप टू सो ऑन। इस तरह से 4 टर्म आपने ओपन करनी थी, 1 2 3 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें और आपका आंसर 1 प्लस माइनस माइनस 3/2 एक्स, यहाँ पे आपके पास 3/2, 3/2 में से -1 करें, एलसीएम लेंगे 2, तो 2 माइनस करेंगे 3 में से तो 1 रह जाएगा, 1/2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। फिर प्लस 3/2, 3/2 में से -1 करें, अभी हमने देखा है 1/2, 3/2 में से -2 करेंगे तो 2 एलसीएम 2 2 ज़र 4, 3 - 4 -1/2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 2 ज़र 6, और ये -x³ ही रहेगा प्लस अप टू सो ऑन। तो 1 माइनस 3/2x, ये वैल्यू तो प्लस में है, प्लस 3 1 ज़र 3, 2 2 ज़र 4, और ये 2 डिवाइड बाय 1 है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1 ऊपर 2 नीचे, तो 2 बेसिकली 4 के साथ ही मल्टीप्लाई होना है, प्लस ये इसी तरह सारे मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस के वाला मसला ख़त्म। 3 1 ज़र 3, तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, और ये 6 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा x³ प्लस अप टू सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 3/2x प्लस 3/4 2 ज़र 8, ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6, तो 8 2 ज़र 16 हो जाएगा, x³ प्लस अप टू सो ऑन, तो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, इसकी 4 टर्म आ जाएगी। उम्मीद है समझ आ गया हो गया। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट 3 है हमारे पास, सोल्यूशन देखते हैं इसका। 8 प्लस 12x पावर 2/3। तो स्टूडेंट्स जब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपने देखना है फर्स्ट नंबर आपका 1 होना चाहिए। अब 1 नहीं है यहाँ पे तो 8 है, तो 8 को क्या करें इस बार कॉमन ले लें, बाहर कॉमन निकालें। 8 को बाहर कॉमन निकालेंगे तो 8 के ऊपर वही पावर आएगी जो इस होल के ऊपर पावर थी, यानी 2/3 ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ से तो 8 कॉमन निकल गया, यहाँ पे आ गया 1, फिर प्लस। अब यहाँ पे तो 8 था ही नहीं, 8 कॉमन कैसे ले लिया, तो जब चीज़ नंबर ना लिखा हो तो फिर हम क्या करते हैं उसके नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सारा कुछ एज इट इज़। अब अगर दोबारा आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 1 से, यानी पावर तो तभी जाएगा ये अंदर जब इसके ऊपर सेम पावर होगी। अब 8 जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 1 ज़र 8, 8 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे कैंसिल, दोबारा आपका क्या बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉमन लेते हैं जब आगे नंबर मौजूद ना हो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 जो की पावर 3 8 होती है। ठीक है, और 2/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस 12x डिवाइड बाई 8 और पावर 2/3। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, क्वेश्चन आसान हो जाएगा ओपन करते, वरना थोड़ा मुश्किल होगा। तो 2 के टेबल से या 4 के टेबल से, 4 2 ज़र 8 4 3 ज़र 12, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बची 4 आ जाएगा, और 1 प्लस 3/2x पावर 2/3। अब सिर्फ इसके ऊपर हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है जो हमारी लिखी हुई है, और ये 4 एज इट इज़ आंसर तक आएगा साथ। तो 4 को साथ लिखते जाएं और फार्मूला अप्लाई करें। 1 प्लस n, हमारे पास 2/3, x हमारे पास क्या है 3/2x। ठीक है, फिर प्लस, फिर n है हमारे पास 2/3, 2/3 में से एक कम करेंगे, -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और इसका स्क्वायर डाल देंगे, 3/2x का स्क्वायर। फिर अब हमने चौथी टर्म लिखनी है, तो फिर 2/3, फिर 2/3 में से -1, फिर 2/3 में से -2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और आप इसके ऊपर क्या डाल देंगे क्यूब डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने बाइनोमियल सीरीज को ओपन करना है। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आपका आंसर, और लास्ट ब्रैकेट क्लोज। तो 4 1 प्लस ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल, 3 ऊपर नीचे कैंसिल, सिर्फ x आ जाएगा, सिंपल 2 टर्म आ गई, बस ये 2 टर्म आपने सिंप्लीफाई करनी है। फिर प्लस 2/3 मल्टीप्लाई होगा, ये एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें, 3 एलसीएम लेंगे, 3 1 से मल्टीप्लाई, 3 2 - 3 -1/3 आएगा,
डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और यहाँ पे जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 9, 2 का स्क्वायर लेंगे 4x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरह प्लस आप इसको भी सिंप्लीफाई करें 2/3, इसको तो अभी सिंप्लीफाई किया हमने, -1/3 आ रहा था, और इसको सिंप्लीफाई करें 3 एलसीएम ले लें, 3 2 ज़ा 6, यानी 2 -6 तो -4/3 आ जाएगा, और नीचे 3 फैक्टोरियल था 3 2 और 1, 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6 तो 6 ही आएगा। फिर यहाँ पे आप क्यूब लेना है, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर था 9 तो क्यूब हो जाएगा 27, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब एज इट इज़ प्लस अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इन दो एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 4 1 + x प्लस, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको आप इसमें सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है, तो देख लेते हैं हम। 2/3 मल्टीप्लाई करूँ -1/3 और फिर 9/4 और डिवाइड बाई 2 है ना, तो 2/1 लिखें तो रेसिप्रोकल करें, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, 1 ऊपर 2 नीचे, इस तरह, ठीक है। तो अब इस सारे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, क्या आंसर आता है आपके पास, ये 2 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 और ये ऊपर नीचे 9 कैंसिल, तो सिर्फ -1/4, तो इसका आंसर सिर्फ -1/4 आ रहा है, तो प्लस को रेज कर दें -1/4 और आगे x स्क्वायर, फिर इसी तरह प्लस लास्ट टर्म लिखनी है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट टर्म फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं, लास्ट टर्म क्या है, 2/3 -1/3 -4/3 27/8 और 6/1 लिखा है, तो इसको क्या करेंगे 1/6 कर लेंगे रेसिप्रोकल। तो इसमें फिर आपने देखना है ये 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 ऊपर नीचे कैंसिल, तो ऊपर रह गया सिर्फ माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, ऊपर सिर्फ 4 रह गया, नीचे देखें क्या रह गया, सिर्फ 8 8 3 ज़ा 8 और 3 रह गए, यानी 8 और 3, तो ये 8 भी कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 1/3 2 ज़ा 6, सिर्फ 1/6 रह जाएगा, बाकी क्या था इसके साथ x क्यूब था, 1/6 x क्यूब, तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। प्लस अप टू सो ऑन आपने एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है हमारे पास, फाइंड स्क्वायर रूट 26 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, यानी इसको आप अगर कैलकुलेटर से लिखें स्क्वायर रूट 26 तो आपके पास पॉइंट्स में कुछ नंबर्स आएंगे, तो अब कह रहे हैं आप इसको बाय यूजिंग मेथड जो हमने पढ़ा बायनोमियल सीरीज, इसको अगर इसके ऊपर अप्लाई करें तो फिर भी बताएं कि करेक्ट होना चाहिए 3 डेसिमल प्लेस के पास, ठीक है। जैसे अगर मैं कैलकुलेटर से यूज़ करता हूँ, स्क्वायर रूट 26 निकालते हैं डायरेक्ट, स्क्वायर रूट 26, तो वो मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 26 आ रहा है 5.099 फिर 019514, तो वो कह रहा है 3 डेसिमल प्लेस तक, यानी 3 डेसिमल 1 2 3 यहाँ तक आपने आंसर बताना है, करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्या करेंगे, हमने सीरीज़ अगर अप्लाई करनी है तो इसमें तो मेरे पास 2 नंबर चाहिए, तो फिर आपने क्या करना है 25 + 1 लिख लें स्क्वायर रूट की जगह, ठीक हो गया। 25 + 1 26 हो जाएगा। अब 25 + 1 और स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। अब 25 को अगर मैं कॉमन निकालूं बाहर, 25 को कॉमन निकाल लें तो 25 के ऊपर पावर क्या आएगी 1/2, यहाँ पे 1 कॉमन, जब 25 कॉमन चला गया तो इसकी जगह 1 + 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे 25 नहीं है तो क्या कर देंगे हम नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये बात मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दी है। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी 5 की पावर 2, 25 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 5 रह जाएगा। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, बायनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। देखें 1 + x की जगह 1/25 है और n की जगह 1/2 है, तो 1 + nx होता है, तो n 1/2 x की जगह 1/25 प्लस कितने डेसिमल प्लेस तक 3, तो हमने भी 3 ओपन करने हैं, 1/2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर लेंगे, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन कर देंगे। 5 × 1 + 1/50 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे आएगा 2 एलसीएम लेंगे तो 2 1 से मल्टीप्लाई 2 1 - 1/2 -1/2 और ये आ जाएगा 1/25 का स्क्वायर लें अगर, तो हमारे पास क्या आता है 25 का स्क्वायर आता है 625। इस 2 फैक्टोरियल को हमने 2 ही लिखना है क्योंकि 2 1 = 2 प्लस अप टू सो ऑन। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + 1/50 प्लस
ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक माइनस है, माइनस इसको सिंप्लीफाई करो सारे को तो क्या आएगा 1/4 और इसके साथ 1/625, ये 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, यानी इस तरह से प्लस अप टू सो ऑन। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 5 × 1 + 1/50 माइनस, अब इस नंबर को लिखते हैं, ऊपर तो 1 ही आएगा, नीचे क्या नंबर आएगा, नीचे आएगा 4 2s are 8, 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 625 से, तो 8 को 625 से मल्टीप्लाई करें तो 5000 आ गया आपके पास, प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको ज़रा सम करें, यह सारा क्या आंसर आता है, 1 + 1 / 50, फिर प्लस करें इसमें, सॉरी माइनस करें 1 / 5000, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1599 डिवाइड बाय 5000, ठीक है, ये आपके पास आ गया। बाकी आगे वाली वैल्यू हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं पॉइंट्स में लिखूं तो पॉइंट्स में मेरे पास आंसर दे रहा है 1.0198। इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करें इसी आंसर को, तो आंसर आपके पास एग्जैक्टली 5.099 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें उसने क्या क्या कहा था, 3 डेसिमल प्लेस तक आप मुझे इसका करेक्ट आंसर निकाल के बताएं। अब कैलकुलेटर से हमने देखा था पहले ही क्वेश्चन को, मेथड से पहले, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू आ रही थी, सिर्फ 3 डिजिट्स तक हमने निकालना था, इसलिए 1 2 3 नंबर तक ओपन किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली वो आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास, फाइंड 1 आवर्स के रूट 0.998 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस। अब हमने क्या करना है, 4 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, पहले आपने इसको ऊपर लेके जाएं, डिवाइड में वैल्यू है तो 0.998 ऊपर लेके जाएंगे, पावर हो जाएगी -1/2। अब हमने 1 बनाना होता है पहले बाइनोमियल सीरीज के लिए, तो 1 कैसे बनाए इसको, तो 1 में से मैं क्या माइनस करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो 1 में से मैं 0.002 अगर मैं माइनस कर दूं तो देख लें आप कि आपके पास दोबारा से 998 रहता है या नहीं रहता, आप ये माइनस करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपने फार्मूला बन गया अब आपके पास, अब इसको अप्लाई करें। अब पहले आप इसका डायरेक्ट देख लें आंसर आ क्या रहा है। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर को लिखें, यूज़ करें और इस वैल्यू को लिखें कैलकुलेटर से, 1 आवर्स के रूट 0.998 लिखें तो आपके पास इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है 1.00100153। अब उसने कहाँ तक पूछा है, 4 डेसिमल प्लेस, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ तक आपने इसको आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, यहाँ तक, बाकी आगे वैल्यू आपकी आपने नहीं लिखनी। तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें और देखते हैं हमारे पास वो आंसर आता है या नहीं आता। तो क्या लिखेंगे, 1, फर्स्ट हमारा 1 होता है, फिर प्लस n की जगह -1/2, x की जगह -0.002, फिर प्लस 1/2 -1/2 और इसके ऊपर एक पावर माइनस करेंगे -1, और अब फिर साथ क्या लिखेंगे, इसका स्केयर लिखेंगे 0.02 का स्केयर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, बहुत है 3 टर्म बहुत हैं आपके पास, तो यहाँ तक आपके पास 4 डिजिट्स तक आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, 2 को जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.001 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल 1, बाकी सारा कुछ एज इट इज़, फिर प्लस -1/2, सिंप्लीफाई करें इसको, एलसीएम लेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, -2 -1 -3/2, और ये आगे माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, और इसका जब स्केयर लेंगे तो 0.0003450 आ जाएंगे, और 2 का स्केयर क्या आ जाएगा, साथ 4 आ जाएगा, डिवाइड, ये 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2/1 है तो 1/2 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 1 + 0.001 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे, 3 1s are 3 डिवाइड बाई 2 2s are 4, और ये भी 2 था, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, 4 2s are कर दें 8। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.00345 और साथ आगे 4, इसको सारे को लिखें कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर देखते हैं क्या आता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, 1 + 0.001 प्लस, इसका देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, 3 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 0.1234
50 और आगे 4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये स्टूडेंट्स आ रहा है मेरे पास 3 डिवाइड बाय 2 और आगे कितने ज़ीरो हैं, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस सारे एक्सप्रेशन को लिखते हैं कैलकुलेटर में और देखते हैं आंसर क्या आता है। इसके बाद प्लस करें इसी आंसर को 0.001, फिर इसमें प्लस कर दें 1, तो मेरे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स 1.001015। तो क्या 4 डिजिट्स एक्यूरेट हैं? 4 कहाँ से बनते? 1.001000 यहाँ तक बनते थे। 4 डिजिट्स तक बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है आपका। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट 3 हमारे पास फाइंड क्यूब रूट ऑफ 126 करेक्ट अप टू 5 डिजिट्स प्लेस। अब 126 का क्यूब रूट आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो 126 और इसके ऊपर क्यूब रूट, ये वैल्यू आपने बतानी है कि क्या है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले 126 है तो हमने 1 बनाना होता है। तो 1 कैसे बनाएंगे? 125 प्लस 1 लिख लो। ठीक है, अब ये दोबारा 126 और ये 3 है तो इसका मतलब 1/3 इस तरह लिखते हैं हम। अब क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपने 1 बनाना होता है, तो इसको कॉमन ले लें, 125 को कॉमन निकाल लें 1/3, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/25 पावर 1/3। मैंने आपको बताया था जो आगे नंबर नहीं होता तो फिर क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। अब 125 का क्यूब यानी किसका क्यूब लें? तो 5 का क्यूब लें तो 125 आता है, 1/3, 3 से कैंसिल 5 आ जाएगा। और इसके ऊपर अब आपने क्या करना है, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। 1 प्लस 1/3 n, फिर x लिखना है 1/25, फिर nx हो गया, फिर n-1 यानी n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और इस x का क्या लेना है, अब स्केयर ले लेना है, 125 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन कर दें। बहुत होती हैं 3 वैल्यू भी तक आंसर आपका आ जाएगा। 5 की पावर 1 5 एज इट इज़ आंसर तक चलेगा। 1 प्लस 1 ओवर, इसको मल्टीप्लाई करें, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 375। ठीक है, फिर प्लस 1/3, 1/3 माइनस 1 करें, 3 एलसीएम लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 माइनस 3 तो माइनस 2/3। ये 2/1 लिखा हुआ तो 1/2 हो जाएगा, इसको भी साथ ही लिख लें। और ये 1/1/25 का स्केयर लें, 1 का स्केयर तो 1 ही रहता है, 15625 आ गया प्लस अप टू सो ऑन। तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्वेश्चन क्या रह जाएगा, 1 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 1/375 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे ऊपर आपके पास सिर्फ 1 है, डिवाइड बाय 3, 3 ज़ा 9, 9 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 140,625 प्लस अप टू सो ऑन। ओके, इस सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखें, 5 ब्रैकेट, इसको कैलकुलेटर में अगर हम लिखें 1 प्लस 1/375 माइनस 1/140,625, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.002659556। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ तो आंसर का हमने कहाँ तक लिखना है, 5 डेसिमल प्लेस, तो आंसर आ रहा है 5.01329। तो ये 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस हो गए, तो यहाँ तक आपका क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं वो क्या आ रहा था। तो आप क्या करेंगे, 126 की पावर ले लेंगे 1 डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 5.013297935। तो हमने 5 डेसिमल प्लेस देखने थे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। तो यहाँ तक आंसर हमारा डायरेक्ट भी वही आया और इनडायरेक्ट यानी हमने फार्मूला यूज़ करके देखा तब भी वही आया। तो इसका मतलब ये आपका आंसर ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपेंड 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अप टू x पावर 3। यानी इस एक्सप्रेशन को आपने एक्सपेंड करना है और आंसर x पावर क्यूब तक लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका।
वन माइनस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स। अब अगर तो आप इन दोनों को सेपरेट सेपरेट ओपन करें और बाइनोमियल लगा के तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल बन जाएगा। उससे बचने के लिए एक आसान मेथड है, उसमें आपने क्या करना है, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, वो आपको पहले से भी पता है कि हम रेशनलाइज कर सकते हैं जब टर्म डिवाइड में हो। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, वन प्लस एक्स है तो वन माइनस एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि वन प्लस से किया तो माइनस से भी कर सकते हैं, यानी आप माइनस वाले का साइन चेंज करके वन प्लस एक्स करके मल्टीप्लाई डिवाइड करें तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। यानी आप ऊपर से नीचे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, दोबारा कैंसिल करेंगे, दोबारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं। अब आप क्या करें, ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली टर्म को नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर वन माइनस एक्स का बन जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाय वन माइनस एक्स का क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स स्क्वायर को जब ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस वन, और वन बाई टू है तो पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगी। वन बाई टू तो पावर इसकी पहले से थी, नीचे से ऊपर गया तो पावर माइनस हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर बाइनोमियल नहीं लगेगा, ये देखें आपके पास ये सिंपल है, पावर है ही नहीं, अब सिर्फ इसके ऊपर बाइनोमियल अप्लाई करना है। तो वन माइनस एक्स, इसके ऊपर बाइनोमियल अप्लाई करें, वन प्लस एन, एन हमारे पास माइनस वन बाई टू है, एक्स हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, वन प्लस एन एक्स, फिर आपने आगे क्या लिखना है, फिर एन में से एक कम करना है, एन माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल और एक्स का स्क्वायर, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लेना है, प्लस अप टू सो ऑन। वन माइनस एक्स ब्रैकेट वन माइनस माइनस प्लस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट कर देंगे, उसने कहा था एक्स क्यूब कर निकालें, देखें एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो एक्स पावर फोर हो जाएगी, इसलिए इसको भी क्या कर लेंगे, आप निगलेक्ट कर देंगे। आप लिख लें हायर पावर ऑफ एक्स क्यूब इग्नोरिंग, कि इनको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। तो सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, आप बस ये लिखें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, वन को मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं है, यही वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, वन से मल्टीप्लाई माइनस एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब डिवाइड बाई टू, तो वन माइनस एक्स प्लस वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वन बाई टू। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका रिक्वायर्ड क्या आ गया, आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ x इज सच दैट एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर मे बी निगलेक्टेड। कहते हैं एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर हायर पावर जितनी भी है उनको निगलेक्ट कर दें, अगर आप छोड़ दें तो फिर शो करें कि वन माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाई वन प्लस फोर एक्स के रूट इक्वल होता है वन माइनस सेवन एक्स डिवाइड बाई टू के इक्वल, ठीक है। यानी आपने सिर्फ एक्स को सपोज करना है और इसके ऊपर जितनी भी पावर्स हैं इनको निगलेक्ट कर देना है। तो अब इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वन माइनस थ्री एक्स, इसके ऊपर पावर देखें वन बाई टू है, इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, यानी माइनस वन बाई टू। तो इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके ऊपर भी बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, वन है तो वन बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर सकते हैं, वन प्लस एन, एन की जगह वन बाई टू और एक्स की जगह है माइनस थ्री एक्स। अब आगे एक्स स्क्वायर के बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी थी, उनको आपने क्या कर देना है, निगलेक्ट, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर और इसके हायर पावर को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए बस दो टर्म्स ही बहुत हैं। फिर इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई करें, वन प्लस, ये फार्मूला लगा रहा हूँ, एन एक्स, एन है माइनस वन बाई टू और एक्स है आपके पास फोर एक्स, ब्रैकेट क्लोज, फिर हायर पावर निगलेक्ट, तो ये आ जाएगा वन प्लस माइनस माइनस थ्री बाई टू एक्स, और यहाँ से आ जाएगा वन, फिर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, टू टू ज़ार फोर, तो ऊपर आ जाएगा टू एक्स डिवाइड बाई कुछ भी नहीं है तो सिंपल टू एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करें, वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, कोई फार्म नहीं। आप माइनस थ्री बाई टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री बाई टू एक्स आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस थ्री बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री बाई टू एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स से तो क्या होगा, टू टू से कैंसल, तो आंसर आ जाएगा वन माइनस, इन दोनों में से आप प्लस एक्स कॉमन ले लें और दोनों का कोफिशिएंट माइनस टू और इसका माइनस थ्री बाई टू, इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से प्लस सिर्फ थ्री रह गया था, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, तो आपके पास वन प्लस एक्स, यहाँ पे एलसीएम आएगा टू, टू ज़ार फोर, माइनस फोर माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर,
तो क्वेश्चन क्या रह गया मेरे पास, 1 यहाँ पे -4 -3 -7 -7x डिवाइड बाई 2 और प्लस 3x²। तो आपके पास क्वेश्चन आ गया, आंसर उसने कहा था x² वाले टर्म को निगलेक्ट कर दें, इसको आप निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको लिख लें निगलेक्टेड, इसको निगलेक्ट कर देंगे तो 1 -7x² विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, हैंस प्रूफ। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ x इज सो स्मॉल, कहता है x की वैल्यू जो है बहुत स्मॉल है, दैट्स वाई इट्स स्केयर एंड हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड। इसकी स्केयर और हायर पावर फिर आपने क्या कर देनी है, निगलेक्ट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। देन शो दैट, आप इस एक्सप्रेशन को प्रूव करें कि 1 - 5/8x आता है। ठीक है, तो अब ये 3 एक्सप्रेशन दिए हुए, इन तीनों को हमने सिंप्लीफाई करना है अलग अलग, और फिर इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा प्रूफ। तो पहले 8 + 3x पावर 2/3 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने आपको बताया था, बाइनोमियल सीरीज लगाने के लिए पहला नंबर आपको 1 चाहिए। तो 8 को क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा, 2/3 पावर इसी तरह ऊपर आएगी, यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस 3x डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, एट जो नंबर ना हो जब हम कॉमन ले रहे होते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है, डिवाइड, और पावर ऊपर क्या है 2/3। अब इसके ऊपर आप बाइनोमियल लगा सकते हैं और इस 8 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 की पावर 3 आपके पास 8 होती है, तो 3 से भी कैंसिल। इसके ऊपर बाइनोमियल अप्लाई करें, 1 + nx, n है 2/3 और x आपके पास है 3/8x, और आगे वाली पावर्स आपने निगलेक्ट कर देनी है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है स्केयर्स एंड हायर पावर आपने क्या कर देनी है, निगलेक्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्केयर 4 और 1 प्लस यहाँ से 3 भी कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो ऊपर 1 सिर्फ x रहा और नीचे 4 रह गया। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद आप इस सेकंड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको पहले हम ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। अब इसके ऊपर बाइनोमियल अप्लाई करें तो इसमें से भी पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 के ऊपर पावर -1 और फिर आपके पास 1 + 3/2x और इसके ऊपर पावर -1। अब इसके ऊपर बाइनोमियल अप्लाई करें, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 ही रहेगी एज इट इज़। यहाँ पे 1 + nx, n माइनस इससे मल्टीप्लाई तो सिंपल प्लस माइनस -3/2x। ठीक है, आगे इसकी हायर पावर भी निगलेक्ट कर देनी है। ये आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन आ गया, ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और लास्ट एक्सप्रेशन है आपके पास 4 - 5x और इसके ऊपर पावर 1/2। ठीक है, इसकी पावर भी बल्कि इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, -1/2। ठीक है, तो पहले आपने 4 को जगह 1 बनाना है, तो 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो इसके ऊपर पावर -1/2, यहाँ पे 1 - 5/4 आ जाएगा। 4 नहीं है तो 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इसके ऊपर पावर भी -1/2। 4 ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 2 का होता है, तो ये 2 के ऊपर पावर -1 रह जाएगी। ठीक है, 1, अब इसके ऊपर फिर अप्लाई करें बाइनोमियल nx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 5/4x के साथ। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करके लिखें 2 पावर -1 और मेरे पास 1 + 5 1 ज़ार 5 4 2 ज़ार 8x, ये तीसरा एक्सप्रेशन आ गया। तीनों एक्सप्रेशन को हमने ऊपर लिख लिया था, यानी इसको ऊपर लेके गए थे, इसको भी ऊपर, पावर -1 पावर -1, तीनों को आप पुट करें इस रिलेशन में, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 1 + x/4। फिर इस सेकंड का एक्सप्रेशन का आंसर आया था 2 पावर -1, फिर इसके पास 1 - 3/2x, और लास्ट एक्सप्रेशन हुआ हमारे पास आया था 2 पावर -1 1 + 5/8x। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम और आंसर हमारा ये आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए 2 पावर -1, ये 2 पावर -1, तो यहाँ पे ये नीचे डिवाइड हो जाएंगी, या आप लिख लें इस तरह 4 1 + x/4, और यहाँ पे 2 को नीचे लिख लें इस तरह डिवाइड करके 2, ये भी 2 नीचे ले आए तो 2 मल्टीप्लाई में, ये 2 2 ज़ार 4, तो 4 से कैंसिल, तो आपके पास 1 - 3/2x और 1 + 5/8x, ये रह जाएंगे 3 नंबर। अब 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास हमारा प्रूफ आ जाएगा 5/8x। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, आप ये ऊपर से इसको रेज कर देते हैं आप, तो इन 3 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + x/4 और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1 - 3/2x और फिर 1 + 5/8x, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमने ये प्रूफ बनाना है। अब तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन 2 को,
फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ x भी था, x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 3/2 x आ जाएगा। अब x बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ तो x बाई 4 ही आएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, क्यों? x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x तो क्वेश्चन में था कि x स्क्वायर को निगलेक्ट कर दें, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है। 1 प्लस 5/8x। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, यानी 1 x दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ x, तो यहाँ से है -3/2 और यहाँ पे है +1/4, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, 1 + 5/8x। तो ये आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, इधर f पे 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 1, तो ये आ जाएगा -5/4। तो आपके पास जो नंबर आया वो 1 - 5/4x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 5/8x के साथ, ठीक है। अब ये नीचे इन दो को भी रेज करते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 + 5/8x -5/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/4x एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, उसको फिर क्या कर देना है, निगलेक्ट। अब सिर्फ आपके पास ये दो टर्म्स रह गई x वाली, इनको सिंप्लीफाई करें, इनमें x कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा 5/8 और यहाँ से -5/4। अब फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं रफ पे, जैसे अभी निकाला था, यानी 5/8 -5/8 और +5/8 और -5/4, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 8, 5 इसी तरह, -4 2s are 8, तो 4 5 2s are 10 हो जाएंगे, तो -5/8 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आया 1 - 5/8x। तो यही है आपका क्वेश्चन का प्रूफ। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। तो मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ x इज़ लार्ज, अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, एंड इफ़ 1/x³ में बी निगलेक्टेड। क्यों? जब आपके पास वैल्यू x ऑलरेडी लार्ज है, जब बहुत बड़ी वैल्यू है तो उसका क्यूब लेंगे तो और बड़ी हो जाएगी, और जितनी बड़ी वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे वैल्यू उतनी ही 0 के करीब होती जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, वो निगलेक्ट कर देंगे, यानी x³ वाली पावर्स तक आपने निगलेक्ट करना है, x² तक आपने लिखना है। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताएं क्या है, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, अब देखें यहाँ पे x एज इट इज़, इन दोनों में से हमने बाइनोमियल जब सीरीज अप्लाई करनी है तो 1 बनाना है, तो इसका मतलब x² को कॉमन निकालना पड़ेगा। x² को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो इसके ऊपर पावर क्या लिखनी पड़ेगी, जो पावर है 1/2, और ब्रैकेट में अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, -2x, और इधर x² फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और इसके ऊपर पावर क्या है, वही 1/2 जो थी वो एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। 1/2 इसके ऊपर पावर भी, ये 1/2, और इसके ऊपर भी पावर। अब 1 यहाँ से ये कॉमन चला गया, x², तो 1 -2x के नीचे फिर x² डिवाइड, तो ये एक x² एक x से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय जो भी नीचे वैल्यू है इसको डिवाइड करें इसी तरह, और इसमें फिर x कॉमन लें, इसमें से x कॉमन लेंगे तो इसके ऊपर पावर क्या है, x² आएगा, यहाँ पे x कॉमन चला गया तो 1 रह जाएगा, +1, और इधर भी x क्या करना पड़ेगा, फिर डिवाइड, और इसके ऊपर पावर 2 एज इट इज़। तो ये इसके रूट से कैंसिल, तो x × x² तो ये नीचे वाला x² कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, ये तो सब खत्म हो गया, 1 - 2/x, ठीक है, x एक से कैंसिल हो गया था, 1/2, और जो नीचे वैल्यू है इसको ऊपर लेके जाएं, 1 + 1/x, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी -2। अब इन दो को आपस में सिंप्लीफाई करना है आपने, और वैल्यूज़ फाइंड करनी है क्या आती है अप्रोक्सीमेट। दोनों के ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करें, 1 + n की जगह 1/2 है, और x की जगह है -2/x। फिर क्योंकि आप x तक नहीं जाना है, x³ से निगलेक्ट करना है, x² तक जाना है आपने, तो फिर n हमारे पास 1/2, n -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, अब इसका स्क्वायर लेंगे -2/x का स्क्वायर, तो यहाँ तक आपने लिखना है, आगे वाली वैल्यूज़ निगलेक्ट कर देनी है। और इसके साथ फिर सेकंड टर्म क्या है, 1 + 1/x, तो 1 + n की जगह -2 है, और x की जगह 1/x, फिर +n की -2 पावर है, और -2 फिर -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल,
और 1/x का क्या ले लेंगे स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, बाकी वैल्यूज आगे आपने छोड़ देनी है। ठीक है, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा अपना रिजल्ट रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 1/x आएगा सिंपल यहाँ से, यहाँ से भी एक नंबर आएगा। 1/2 को इसको हम रफ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 तो सिंप्लीफाई करें इसके साथ, अगर मैं 1/2 और -1/2 में से माइनस यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो -1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये नीचे 2/1 है तो इसको लिखेंगे 1/2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा आपके पास 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर ये है वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा 2 से 2 ज़र 4, 4 से कैंसिल, तो 1 ये 1/2, तो -1/2 इसका आंसर आ रहा है और साथ ये एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख देना। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमने क्या कर लिया सिंप्लीफाई। इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। 1 तो ये प्लस माइनस -2/x आ गया, फिर प्लस, फिर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, लास्ट नंबर है इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास -2 और ये -3 हो जाएगा, यानी -2 मल्टीप्लाई -3 और ये 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा और ये तो 1/x के 1 ही आएगा, ये 2 कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3, तो इस बार आएगा 3 और ये सिंप्लीफाई हो गया डिवाइड बाय x स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास सिंप्लीफाई हो गई। तो अब इसको क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों नंबर को तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़ आ जाएंगे तीनों नंबर। अब -1/x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, -1/x, -1/x को 2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़र 2, x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर x को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्यूब आएगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा x और x स्क्वायर को। ठीक है, छोड़ दें। फिर इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 x स्क्वायर को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्यूब आ जाएगा, फिर निगलेक्ट, फिर x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, फिर निगलेक्ट। तो बस ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। तो इसमें आप 1 x वाली टर्म देखें, ये 2 टर्म्स x की हैं और ये 3 टर्म्स जो हैं ये x स्क्वायर की हैं। तो x +1/x वाली टर्म को अलग कर लें, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2 और यहाँ से आएगा -1, सिंपल। तो इसी तरह x स्क्वायर वाली टर्म 1/x स्क्वायर को कॉमन ले लें आप, तो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से x स्क्वायर का है +2 और यहाँ पे है -1/2। ठीक है, सारों का x के डिवाइड में था इसलिए बाहर कॉमन डिवाइड में, इसी तरह x भी डिवाइड में था, बाहर कॉमन डिवाइड। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 1 प्लस -2 -1 -3/x, सिंपल ये आंसर। और यहाँ से 3 + 2 5 में से आप 1/2 माइनस कर दें, 5 में से 1/2 माइनस कर दें, 2 LCM 5 2 ज़र 10 -1 तो 9/2, तो यहाँ से आएगा +9/2 x के डिवाइड में है, डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ x⁴ एंड हायर पावर आर निगलेक्टेड, यानी इसमें x⁴ और उससे हायर पावर उनको निगलेक्ट करना है, सच दैट ये रिलेशन जो है ये इक्वल है a - b x² के। तो फिर आप a और b की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो अब इस रिलेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सॉल्व करते हैं। 1 + x⁴ 1/4। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं, 1 बना हुआ है, बस डायरेक्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना है। 1 + n की जगह 1/4, x की जगह x ही है, फिर प्लस 1/4 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही आएगा। फिर इसी तरह 1/4 -1, फिर 1/4 -2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हो गया, अब 3 फैक्टोरियल और x³ आगे आपने पावर क्या कर देनी है, निगलेक्ट, क्योंकि उसने कहा था x4 एंड हायर पावर, x4 और उससे हायर पावर को निगलेक्ट कर दें, तो इसलिए छोड़ दें उसको। बस इसको सिंप्लीफाई करें, 1 + x/4 प्लस इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है ये हम इधर रफ पे 1/4 -1 करेंगे तो 4 1 ज़र 4, 1 - 4 क्या रह जाएगा, -3/4 -3/4 और ये 2/1 है तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा -3 4
4 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, ठीक है। तो ये आ गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 33/32 x²। फिर इसी तरह प्लस लास्ट टर्म है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसी तरह 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 बाई सेम। अब 4 2 ज़ार 8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 LCM 8 तो माइनस 7/4, और नीचे 3/1 है तो ये हो जाएगा 1/3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6। तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ऊपर रह जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, और नीचे आपके पास 4 4 ज़ार 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें 128। तो ये मेरे पास आ गया 7/128x³। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू हमने निकाल ली 1 + x⁴ 1/4 के लिए। सिमिलरली आपने इसी तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है 1 - x⁴ 1/4। देखें फ़र्क किधर आएगा, माइनस है, बाकी सब कुछ सेम है। 1 - x की जगह माइनस, यहाँ पे माइनस तो x/4, ये वैल्यू अब x जब यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस का स्क्वायर तो फिर प्लस हो जाएगा, होता रहे, ये वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे फिर माइनस का क्यूब, तो माइनस इस बार साथ आएगा इसके, बाकी सब कुछ ऐसे ही। फिर क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को अब आपने क्या करना है ऐड या प्लस लिख लें। लेफ्ट साइड पे प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी, राइट साइड पे देखें प्लस करूँगा तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, प्लस माइनस, तो 1 + 1 2 माइनस ये 2 टाइम हो जाएगा, यानी 2 टाइम 3/32x²। 2 1 ज़ार 2, 16 ज़ार, तो 2 - 3/16x²। इसको कंपेयर करें अपनी इस राइट साइड के साथ। राइट साइड क्या लिखी थी, a - bx², तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपके पास 2, और b की वैल्यू क्या आएगी माइनस, माइनस इधर भी है x², b की वैल्यू सिर्फ आ गई आपके पास 3/16। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका क्या आ गया कंप्लीट आंसर। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ x ऑफ सच अ साइज दैट इट्स वैल्यू और कंसीडर अप टू x³ के x³ की वैल्यू आपने जो इस क्वेश्चन में x³ तक वैल्यू को कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हमने प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ x ऑफ सच अ साइज दैट इट्स वैल्यू और कंसीडर अप टू x³, यानी इस फंक्शन के अंदर हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर x³ तक वैल्यू को कंसीडर करना है, इसके ऊपर हायर पावर को हमने निगलेक्ट कर देना है। फिर शो दैट ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने 1 2 3 तीनों के ऊपर फार्मूले अप्लाई करना है बायनोमियल सीरीज के, और फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपने ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसके ऊपर अगर मैं बायनोमियल अप्लाई करूँ 1 + 1/2x और इसके ऊपर पावर है 3, ठीक है। इसके ऊपर बायनोमियल अप्लाई करें सबसे पहले, तो क्या होगा 1 + nx, n है हमारे पास 3, x की जगह x/2, फिर प्लस n की जगह 3, फिर n - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल लिखते हैं, और इसका स्क्वायर ले लेंगे x/2 का स्क्वायर, फिर हमने प्लस 3 3 - 1 3 - 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और इस वैल्यू का आप क्या लेंगे क्यूब लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। प्लस अब क्यूब तक आपने क्या करना है, इसको कंसीडर करना है, इसके बाद वैल्यू को निगलेक्ट कर देना है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 1 + 3/2x या 3/2x लिखें, 3 × x एक ही बात है, प्लस 3 3 - 1 क्या रह जाएगा 2, नीचे भी 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2 फैक्टोरियल 2 से इस 3 - 1 2 से कैंसिल, सिर्फ 3 रह जाएगा, और 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और x², ठीक है स्टूडेंट्स। ये दूसरी वैल्यू भी आ गई, प्लस यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करें, ये देखें ये लिखा हुआ क्या है, ये है 3 3 - 1 2 और 3 - 2 1, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 3 2 1, तो ये 3 2 1 ऊपर ये 3 कैंसिल हो जाएंगे सारे, x का क्यूब आ जाएगा और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, इसको आप बेशक 1 का नाम दे दें, ठीक है। फिर अब सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, 1 + 3x⁴ 1/2। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, इसी तरह तीसरा फिर सारों को इधर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, ठीक है। ओके,
तो इसको सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस एन, एन की जगह 1/2 और एक्स की जगह 3x, ठीक है। फिर प्लस 1/2 पावर एन, एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और फिर इस x का स्केयर। फिर इसी तरह यही वैल्यू 1/2, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और इस वैल्यू का अब क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 3/2x आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, 1/2, इसको रफ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। ये 2 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड हो रहा है तो 2/1 है तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और ये है 3 का स्केयर 9x स्केयर, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो माइनस ऊपर 9 है, 9 1 ज़ार 9, नीचे 2 2 2 3 पर 2 है तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8x स्केयर, ठीक है। अब इस लास्ट एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस फिर इसमें 1/2, ये फिर वही माइनस 1/2 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, आप इसको देख लें, 2 2 ज़ार 4, 1 माइनस 4 तो माइनस 3/2 और ये 3/1 है तो ये 1/3, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो, और 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 ज़ार 6 और 3 का स्केयर 9, सॉरी क्यूब है तो 9, 3 का क्यूब यानी 27x क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करें, क्या रहता है हमारे पास, 3 2 ज़ार 6, ठीक है, और ऊपर आपके पास 27 आएगा माइनस डिवाइड बाई 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 और नेक्स्ट x क्यूब। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस 27 डिवाइड बाई 16x क्यूब। इसको भी मैंने रफ पे सिंप्लीफाई कर दिया, 1/2 ये माइनस 1/2 रहेगा और ये माइनस 3/2 रहेगा और ये 3 का क्यूब ले लिया तो 27 और x का क्यूब। ये 3 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो 1/6 का लिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, फिर वैल्यू कैंसिल आउट करके आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। तो ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम लास्ट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इन तीनों वैल्यू को यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और हमने अपनी राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। आप ये देखिए, ये जो डिनोमिनेटर में इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करें तो पावर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर क्या होता है 1 प्लस nx, प्लस n की जगह -1 और x की जगह -5/6, x इसके साथ x भी था 5/6x, फिर प्लस n की जगह -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और इसी x का अब क्या लेना है, हमने स्केयर ले लेना है। फिर इसी तरह तीसरी टर्म -1 फिर -1 -2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और इस वैल्यू का अब क्या लेना है, आपने क्यूब लेना है। और इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। तो क्या आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ार 5x डिवाइड बाई 6 प्लस -1 जब -1 से मल्टीप्लाई हो तो +2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो माइनस का स्केयर आपके पास +5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36 और x स्केयर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह लास्ट नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 जब -2 से मल्टीप्लाई यानी +2 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा -3, क्या आएगा -2 और सॉरी +2 क्योंकि -2 और -1 +2 हो जाएंगे और -3 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास 6 होता है और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है -5x/6 का होल क्यूब। ये देखें 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ से माइनस क्यूब जब लेंगे तो माइनस का क्यूब माइनस होता है, माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 ये भी कैंसिल, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सारे कैंसिल, सिर्फ रह गया आपके पास 5x का क्यूब। तो +5 का क्यूब क्या होता है 125, x का क्यूब और 6 का क्यूब क्या होता है 216। इसको चेक कर लेते हैं, 5 का क्यूब होता है आपके पास 125, ठीक है, और 6 का क्यूब होता है आपके पास 216, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम तीनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, हमने तीनों इक्वेशंस को पुट करना है अपने लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। पुट इक्वेशन 1
2 and 3 इन लेफ्ट हैंड साइड, अपने क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर था, इसको हमने लिखा था और इसकी वैल्यू ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट क्या करना था, इसके साथ माइनस दूसरी वैल्यू थी ये, इसको माइनस करना है आपने। ये वैल्यू लिखे 1 + 3/2x माइनस 9/8x स्क्वायर प्लस 27/16x क्यूब। ठीक है, और ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी, इसको हमने ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई कराया था, इसलिए पावर इसकी माइनस में आ गई थी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वैल्यू जो है हमारे पास 1 + 5x डिवाइड बाई 6 प्लस 25x स्क्वायर डिवाइड बाई 36 और प्लस 125 डिवाइड बाई 216x क्यूब। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम करेंगे सिंप्लीफाई और अपना क्वेश्चन का राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। ठीक है, ओके पहले ये माइनस प्लस माइनस हो रही है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 3x/2 प्लस 3/4x स्क्वायर प्लस x क्यूब डिवाइड बाई 8 माइनस, तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज, -3x/2 प्लस 9/8x स्क्वायर माइनस 27/16x क्यूब। सारी वैल्यूज़ लिख ली, फिर हमने मल्टीप्लाई करनी थी क्या, 1 + 5x/6 प्लस 25x स्क्वायर बाई 36 फिर प्लस 125 डिवाइड बाई 216x क्यूब। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये -1 + 1 कैंसल, ये -3/2x और ये +3/2x। अब इन दो को सिंप्लीफाई कर लें, ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर और ये भी x क्यूब और ये भी x क्यूब। तो इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, x स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट क्या है 3/4 प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है 9/8 और इन दोनों का कोफिशिएंट क्या था x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह x क्यूब है तो x क्यूब की कोफिशिएंट 1/8 और यहाँ पे -27/16 और कोफिशिएंट क्या है इनका x क्यूब। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हमने वो लास्ट नंबर करना है, पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 25/36 x स्क्वायर प्लस 125 डिवाइड बाई 216 x क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 8, तो ये मेरे पास आएगा 15/8 x स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 1 डिवाइड बाई 8 माइनस 27 डिवाइड बाई 16, तो ये आएगा -25/16 x क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको अपने इस दूसरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5/6 प्लस 5 25/36 x स्क्वायर प्लस 125/1 216 x क्यूब। अब इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके मल्टीप्लाई करते हैं। अब 15/8 एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब 15/8 स्क्वायर को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 प्लस 75, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 6 48 और x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई तो x क्यूब। अब इस x स्क्वायर को जब इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी x4 बन जाएगी, जो कि आपने कंसीडर नहीं करनी। फिर इसी तरह x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x5 बन जाएगी, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। अब 25/16 x क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा 25/16 x क्यूब। फिर 25/x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें x क्यूब को जब x से मल्टीप्लाई करें x4, पावर आपकी ज़्यादा हो जाएगी, फिर निगलेक्ट, फिर x क्यूब को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x पावर 5 फिर कंसीडर नहीं करेंगे, x3 को x क्यूब से फिर 3 से मल्टीप्लाई करें पावर 6, फिर इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो बस ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। आप अगले स्टेप में लिखते हैं 15/8 x स्क्वायर प्लस ये इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 25/16 x स्क्वायर माइनस 25/16 x स्क्वायर x क्यूब और ये भी x क्यूब। तो ये प्लस माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो आपके पास जो रह गया वो आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया 15/8 x स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन दिस एक्सप्रेशन, कि इस एक्सप्रेशन में आपने सिर्फ कोफिशिएंट फाइंड करना है एक्स एन का, यानी इसको एक्सप्रेशन को जब आप ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके कोफिशिएंट बताएं, उन टर्म के कोफिशिएंट बताने हैं जो एक्स एन वाली होंगी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस एक्स, इसको मैं अगर लिखूं तो ये स्क्वायर, और जिस नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएं तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -2x, -2, ठीक है। अब ये तो आपका फार्मूला बाइनोमियल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको आता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इसके ऊपर आप a माइनस बी की पावर -2 का फार्मूला आपके पास नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस एन, एन की जगह -2x आपके पास -x है, ठीक है। फिर प्लस -2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसका क्या लेना है, आपने स्क्वायर लेना है, प्लस इसी तरह अप टू सो ऑन। बस 2-3 वैल्यूज टर्म्स बहुत होती हैं, आप वहाँ से भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस माइनस प्लस 2x, फिर देखें आगे क्या आएगा, प्लस ये आपके पास 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दें, -2 -1 -3 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +3, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और x का स्क्वायर प्लस, इसी तरह अप टू सो ऑन आपने लिख लेना है, ठीक है। तो अब आपने इस सीक्वेंस को देखना है और इसकी एन टर्म लिखनी है, किसकी, इस सीक्वेंस की एन टर्म लिखनी है। 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस अप टू, अब मैं इसकी एन टर्म लिखना चाहता हूँ, तो एन टर्म के साथ लिखेंगे, कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है। देखें यहाँ पे 2 है और इसकी पावर क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे 2 है और इसकी पावर कोफिशिएंट क्या है, एक ज़्यादा है, 3 है। जैसे यहाँ पे पावर 1 है तो कोफिशिएंट इसका 2 है, पावर 2 है तो कोफिशिएंट 3 हो गई। अगर इसी तरह मैं एक और टर्म लिख भी दूँ, 4 लिखूँ तो x पावर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। इसी तरह देखें अगर मैं 3 लिखा है तो कोफिशिएंट एक साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह अगर मैं कोफिशिएंट लिखूँ x n पावर लिखूँ तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा मेरे पास, इसको आगे करके लिखते हैं, x पावर n लिखें और इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, फिर n प्लस 1 आएगा ना, एक ज़्यादा हो रहा है, यानी अगर 3 है तो 3 प्लस 1, अगर 2 है तो 2 प्लस 1, इसी तरह अगर n है तो n प्लस 1 लिखेंगे। फिर इसी तरह आपने क्या करना है, इससे एक स्टेप पीछे आना है, x पावर n -1 का कोफिशिएंट लिखना है। अब x पावर n -1 का क्या होगा, एक ऐड करते हैं ना, 3 था तो 3 प्लस 1, n है तो n प्लस 1, अब n -1 है तो n -1 में आप जब 1 ऐड करेंगे तो कैंसिल क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट इसका n आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर एक और इससे पिछली टर्म अगर मैं लिखूँ तो x पावर n -2 लिखूँ और इसका कोफिशिएंट फिर क्या आएगा आपके पास, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, n -2 है, n -2, तो इसमें भी 1 ऐड करें तो क्या आएगा, n -1 आएगा। तो इस तरह से आपने इन पहले नंबर्स 3 को देख के इसका n टर्म लिखनी है और n से पीछे आके 3 नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 को जब इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसने क्या कहा था आपको कि x पावर n वाला सिर्फ मुझे चाहिए। जब 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो x पावर n कहाँ से आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के टाइम आपके को पास 1 प्लस n x पावर n आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे से, क्योंकि बाकी कहीं भी x पावर n नहीं आएगी। जब 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे देखें तो यही वैल्यूज़ आएंगी, तो x पावर n वाली तो आपके पास सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, तो सिर्फ वही लिखना है, बाकी सारे निगलेक्ट कर देने। फिर इसी तरह 2x को जब आप इस चारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें कहाँ पे x पावर n आएगी, यहाँ पे x है तो चलिए x को मल्टीप्लाई करते जाए। यहाँ पे जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n -1 है, तो दूसरा x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर तो 1 है, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो -1 + 1 कैंसिल, तो x पावर n आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला नंबर आपके पास आ जाएगा n x पावर n आ जाएगी। जब 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ 2 भी था, तो ये 2 आपने इधर साथ क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। 2x, अब 2x को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर n, एक पावर और है तो x पावर n + 1 आ जाएगा। तो फिर उसको आपने कंसीडर नहीं करना, आपने सिर्फ x पावर n को कंसीडर करना है, ठीक है। अब देखें लास्ट x² है, तो x² को मल्टीप्लाई करते जाएं, xn कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। देखें -2 है और ये +2 है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ xn आ जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, n -1, और x पावर क्या आ जाएगी आपके पास, n आ जाएगी, ठीक है। अब इन सारों में x पावर n कॉमन है, आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, बाकी कोफिशिएंट सारे इसी तरह लिख लें, +n
1। तो सारों का कोफिशिएंट लिखना है x पावर n। आप सिंप्लीफाई करें, इसमें क्या है n n 3n और n कितने हो गए 4n, और ये -1 और ये +1 ये कैंसिल हो गए, तो 4n आएगा कोफिशिएंट किसका x पावर n का। इसके बाद आप लिखेंगे हेंस कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इज इक्वल टू 4n। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड क्या है स्टूडेंट्स, आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द सम। आपने हमारे पास जो सीरीज दी हुई है इसका आपने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम कैसे फाइंड करेंगे, सम के लिए आपने बायनोमियल सीरीज लिखनी है, इसके सामने बिल्कुल या इसके नीचे लिख लें सोल्यूशन। इसकी बायनोमियल सीरीज हमने जनरल जो हमने लिखी हुई है वो क्या है 1 + nx फिर प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1 + x पावर n के। अब आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है इस क्वेश्चन के साथ। कंपेयर करने के बाद आपने x और n की वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर पुट कर देनी है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि जब ये इसके इक्वल है तो इसका सम जो होगा वही, ये हमने इक्वल लिखा है कि ये जो सारी सीरीज का सम है वो किसके इक्वल है 1 + x पावर n के। तो हम x और n की जगह वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा सम आ जाएगा इस सारी सीरीज का। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने कंपेयर करना है इसको अपने क्वेश्चन के साथ लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो 1 के इक्वल है, nx किसके इक्वल आएगा, nx इक्वल आएगा -1/2 की पावर 2 क्या होती है 4 होती है। ठीक है, यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकालें, मर्जी है, बेशक आप x की निकालें, बेशक आप n की निकालें। तो मैं यहाँ से अगर x निकालता हूँ तो -4 -1/4n, तो ये x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह थर्ड टर्म को भी कंपेयर करेंगे n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 × 1 2 ही लिखते हैं इसको, x स्क्वायर, और इसके इक्वल किसके आएगा, इधर से इसको देखें 1 × 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, डिवाइड बाई 2 की पावर 4 ये आप सिंप्लीफाई करके इसको लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से आपने x की वैल्यू ये वाली इधर यूज़ करनी है और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करें n से n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे x का स्क्वायर, x की वैल्यू यूज़ करें 1/4n इसका स्क्वायर। अब ये सारा एक्सप्रेशन आपका n की फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसमें x में ये आपने x की वैल्यू जो फाइंड की थी पहले वो वैल्यू दोबारा इधर पुट कर दी है। तो 3 1 ज़ार 3, फिर 1 है 3 आएगा, नीचे 2 की पावर आपके पास आ जाएगी 5, 4 ये है और ये कितनी होगी 5। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें n स्क्वायर, यहाँ पे आगे हिंट लिख लें यूजिंग वैल्यू ऑफ x, कि यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ x को यूज़ किया है, x की वैल्यू को हमने यूज़ किया है। ठीक है, n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2, और इसका माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 और n स्क्वायर इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 क्या होती है 32 होती है। ठीक है, अब आप क्या करें, n स्क्वायर को n स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें और ये 16 2 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, n स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस n डिवाइड बाई n स्क्वायर दोनों के नीचे डिवाइड होगा। ठीक है, और ये नंबर जो है 1/16 2 सर कितना होता है 32, 3 डिवाइड बाई 32। अब ये 32 दोनों तरफ से कैंसिल, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके इसमें मल्टीप्लाई होना है, फिर भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप इधर से ही कैंसिल कर दें। अब n स्क्वायर इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है और इसके नीचे भी, तो n स्क्वायर को n स्क्वायर से डिवाइड करें, माइनस n को डिवाइड करें n स्क्वायर से, और तो इधर कुछ भी नहीं है, इक्वल टू क्या रह गया 3। n स्क्वायर को n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इस 1 को दूसरी तरफ लेके जाएं। अब आपके पास यहाँ पे रह गया 1 माइनस, यहाँ से भी एक n कैंसिल हो जाएगा, एक 1 और n रह जाएगा, तो 1 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास रह गया 1 माइनस 1/n इक्वल टू 3, यहाँ पे 1/n रह गया और ये कैंसिल होके 1 आ गया। अब 1/n को दूसरी तरफ लेके जाएँ, +3 है तो इस साइड पे आके -3, 1 माइनस है उधर जाके प्लस हो जाए, तो ये रह जाएगा -2 1/n। आपने n फाइंड करना था, तो वैल्यू को दोनों तरफ क्या कर लें, रेसिप्रोकल कर लें, देयरफॉर n इज इक्वल टू n ऊपर इधर से भी 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे और माइनस साइन इसी तरह, तो ये n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आपके पास x की आ जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/4, n की जगह में पुट करना है -1/2, तो ये 2 ज़ार 4, तो माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गए, 1/2 रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, ये 2 4 से 2 टाइम कैंसिल, तो x भी पता चल गया आपको, n भी पता चल गया। अब दोनों वैल्यूज़ आ गई तो आप अपने सम के अंदर पुट करें, जो रिक्वायर्ड सम था 1 + x
एक्स की वैल्यू 1/2 और एन आपके पास -1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 + 1 3/2 और पावर क्या है -1/2। अब पावर अगर प्लस करनी है तो वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल, यानी 2 ऊपर 3 नीचे और 1/2 आपके पास। इसी तरह 1/2 को आप क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट भी लिखते हैं। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड क्या है, आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन के बाद जितने भी इसके आखिरी तक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से लाजमी पेपर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 + 5/8 + 5 × 8 डिवाइड बाई 8 × 12 + 5 × 8 × 11 डिवाइड बाई 8 × 12 × 16 प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह से सीरीज़ क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, अब इस सीरीज़ को भी आपने कंपेयर करना है अपने क्वेश्चन के साथ, अपने बाइनोमियल सीरीज़ के साथ, और फिर आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल रखना है और राइट साइड के इक्वल एक्स और एन की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो ठीक है, सीरीज़ मेरे पास सामने लिखी हुई है, दोबारा इधर नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट कंपेयर करता हूँ इसको इसके साथ। कंपेयर करेंगे तो 1 की इक्वल 5/8 किसके इक्वल आएगा, एन एक्स के इक्वल आएगा। और यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालूँ मैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/8 एन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपने थर्ड नंबर को कंपेयर करें, तो कंपेयर करेंगे तो n(-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इक्वल क्वेश्चन में आपने इसको कंपेयर करें 5 × 8 डिवाइड बाई 8 × 12। अब ये 8 कैंसिल कर दें, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, सीरीज़ बनी हुई थी, सीक्वेंस को कंटिन्यू रखने के लिए उसने लिखा है ऐसे, 8 ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स की जगह अब एक्स की वैल्यू यूज़ करें और इनको मल्टीप्लाई करें, n² - n डिवाइड बाई 2, एक्स की जगह आपके पास आएगा 5/8 एन का स्क्वायर इक्वल टू 5/12। ठीक है, अब आप क्या करें, n² - n डिवाइड बाय 2 और इसे सिंपल स्क्वायर लें तो 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, n² इक्वल टू 5/12। अब वही बात है, कॉन्स्टेंट आप इसमें मल्टीप्लाई और n को n के नीचे, n² - n डिवाइड बाई n², इनको एक अलग कर लें। ये 25 डिवाइड बाई 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 128 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब ये इधर सिंप्लीफाई, इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड होंगे, या रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं। तो इधर n² n से भी डिवाइड होगा, n² n से भी डिवाइड होगा। तो ये 5/12 मल्टीप्लाई में चेंज इधर से, यानी वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई 128 और वो मल्टीप्लाई इधर आके 25 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से ये कैंसिल 1 टाइम, यहाँ से ये कैंसिल तो 1 रह जाएगा ऊपर, यहाँ पे 1 - 1/n, यहाँ से 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। ठीक है, और इसी तरह 12 का भी इसको सिंप्लीफाई करें, 28 से डिवाइड करें अगर 12 को डायरेक्ट, तो कितनी टाइम जाता है, 128 डिवाइड बाई 12। तो डायरेक्ट तो ये नहीं सिंप्लीफाई होता, लेकिन ये 4 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, तो 32/3 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें ऊपर 32 को 1 से, 32 डिवाइड बाई 5 3 ज़ार 15। ठीक है, अब यहाँ से हमने n फाइंड करना है, तो इस n वाली टर्म को उधर ले आए, 1 को इधर ही रहने दें। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 1 - 32 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 1/n हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस, यहाँ पे एलसीएम ले लें, 15 एलसीएम 15 - 32 करना है, 15 - 32 करेंगे तो -17 डिवाइड बाई 15 विच इज़ इक्वल टू 1/n। अब हमने n चाहिए हमें, तो वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, देयरफॉर n इज़ इक्वल टू 15 ऊपर आ जाएगा और 17 डिनोमिनेटर में, माइनस साइन एज इट इज़ साथ। n की वैल्यू पता चल गई, तो n की वैल्यू को आप यहाँ पुट करें, x की पता चल जाएगी 5 डिवाइड बाई 8 और वैल्यू है n की है 15/17। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 डिवाइड बाई 8, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसको रेसिप्रोकल कर लें अगर आप, तो 17 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, और ये माइनस स्टार्ट में लिख लें। इसको सिंप्लीफाई करें, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, तो ऊपर 17 1 ज़ार 17, 8 3 ज़ार 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी -17/24। x की भी वैल्यू पता है, n की पता है, तो आप अपने बाइनोमियल सीरीज की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। देयरफॉर 1 + x
पावर n विच इज़ इक्वल टू 1x की वैल्यू आई है -17 डिवाइड बाई 24 पावर n आया हमारे पास -15/17। तो इस ब्रैकेट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 24 एलसीएम आएगा 24 माइनस 17 और पावर आपके पास -15/17 एज इट इज़। देयरफॉर 24 में से अगर मैं 17 माइनस करूं तो मेरे पास आंसर आता है 7 डिवाइड बाई 24 और इसके ऊपर पावर है -15/17। अब पावर को प्लस करने के लिए वैल्यू को क्या कर लें, रेसिप्रोकल, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, और ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, सीरीज का सम फाइंड करना है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू है और ये सीरीज का नाम क्या रखा गया है, y। हमने क्या शो करना है कि वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने प्रूफ करना है, तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बाइनोमियल सीरीज को लिखना है 1 प्लस x पावर n विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह अब आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है अपने क्वेश्चन के साथ। कंपेयर, लेफ्ट हैंड साइड को भी रहने दें, इसको लास्ट पे हम कंपेयर करेंगे। पहले हम राइट हैंड साइड दोनों की कंपेयर करते हैं, वहाँ से हम x और n की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड को कंपेयर करें। कंपेयर राइट हैंड साइड ऑन बोथ, दोनों की राइट हैंड साइड को कंपेयर करें। वन यहाँ पे 1 नहीं है, तो अब क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे 1 ऐड करना है। तो 1 आप यहाँ पे भी ऐड करें और 1 आप यहाँ पे भी खुद से ऐड कर दें। 1 खुद से ऐड किया, अब देखें 1 की इक्वल आ गया। फिर इसी तरह nx, यहाँ पे nx किसकी इक्वल आएगा, nx आएगा आपके पास, nx आएगा 1 ओवर 2 की पावर 2 के इक्वल। ठीक है, अब ये 1 नहीं था तो हमने 1 क्या किया, खुद से एक तरफ भी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि इसको इक्वल करने के लिए, और अब हम यहाँ से कंपेयर करके n और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो 1 ओवर 2 की पावर 2 4 होती है, n मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, फिर थर्ड नंबर को कंपेयर करते हैं। थर्ड नंबर क्या है हमारे पास, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड नंबर। इधर से थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, ये 3 1 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3 रहेगा, नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 की पावर 4 क्या होती है आपके पास 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32। ठीक है, अब यहाँ पे आप x की वैल्यू यूज़ करें और n को n से मल्टीप्लाई करें, n स्क्वायर n 1 से मल्टीप्लाई n 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। x की जगह x की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी, x की वैल्यू 1 ओवर 4n और इसका क्या लेना है स्क्वायर 3 ओवर 32। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्क्वायर ओपन करना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16, n का स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू 3 ओवर 32। अब कांस्टेंट आप इसमें मल्टीप्लाई और n स्क्वायर को n स्क्वायर के नीचे ले आए, n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय n स्क्वायर, और ये 2 और 16 मल्टीप्लाई, तो आप इसमें क्या हो जाएंगे 16 2 32 डिवाइड बाय 32। 32 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई से इधर से ही कैंसिल। n स्क्वायर पे नीचे डिवाइड भी हो रहा है, n स्क्वायर n के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर माइनस n ओवर n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह गया था, सिर्फ 3। n स्क्वायर से 1 टाइम कैंसिल, यहाँ से एक n कैंसिल, यहाँ से 2 थे, एक कैंसिल, एक रह गया, तो 1 माइनस 1 ओवर n इक्वल टू 3 आ गया। 1 ओवर n को दूसरी तरफ लेके जाएं, 3 को इधर ले आएँ तो 3 माइनस का हो जाएगा, 1 ओवर n प्लस का, तो रह गया -2 रह जाएगा। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी, वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लें, रेसिप्रोकल कर लें यहाँ से, रेसिप्रोकल करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी -1 ओवर 2। ठीक है, n की वैल्यू अब आपके पास आ गई, इसको x में पुट करें, पुट इन x, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 1 ओवर 4, n की जगह -1 ओवर 2, तो ये 2 1 2 2 4, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -1/2। ठीक है, n भी आपको पता चल गया, x भी। अब आप कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने क्या करना लिखना है, आपने लिखना है कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड को हम कंपेयर करने लगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बनी हमारे पास 1 प्लस वाई, और इस साइड पे क्या थी 1 प्लस एक्स पावर एन। अब इसमें वैल्यूज पुट करें जो आपको पता है। 1 प्लस एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की है -1/2, तो प्लस माइनस -1/2 पावर एन। एन क्या है हमारे पास -1/2। एन और एक्स की दोनों वैल्यू सेम थी। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम 2 1 ज़र 2 -1 तो 1/2 पावर -1/2। पावर माइनस उसको प्लस करने के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लेंगे, 2 ऊपर 1 नीचे, पावर अब 1/2 आ जाएगी 1 प्लस वाई। अब हमने 1/2 क्या करना है, ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्केयर, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। स्केयर रूट से कैंसिल, तो इसका स्केयर ओपन करें, ए प्लस बी का होल स्केयर, ए का 1 का स्केयर 1 नहीं आएगा, प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab 2y, और यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ 2, प्लस 2 इधर ले आए -2 हो जाएगा, वाई स्केयर प्लस 2y, ये +1 और वो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो वाई स्केयर प्लस 2y 1 माइनस 2 क्या रहेगा -1 इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रूफ हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं उसने क्या पूछा था, वाई स्केयर प्लस 2y -1 इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, शो करना है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ़ 2y इज इक्वल टू 1/2 पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, देन शो दैट 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 12, अब आपके पास फिर सीरीज दी हुई है, लेकिन इस बार y के साथ 2 मल्टीप्लाई यानी 2y टाइम ये सीरीज़ है। कहता है इसको शो करोगे, इसका आंसर ये आता है। तो इसको प्रूफ करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। तो अब आप दोबारा से वो सीरीज तो लिखने की जगह डायरेक्ट आप इसको कंपेयर कर लें, लेकिन कंपेयर करने के लिए फिर वही बात, पहले 1 चाहिए और यहाँ पे 1 नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा, 1 खुद से ऐड करना पड़ेगा। ऐड 1 ऑन बोथ साइड, 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 2y इक्वल टू, इसी तरह इधर भी 1 ऐड करें, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब नीचे आपने फिर इसी तरह बाइनोमियल सीरीज लिखनी है और कंपेयर स्टार्ट कर कंपेयर करना है। तो कंपेयर करें इसको, उधर से ही देख के कंपेयर करते हैं। 1 1 की इक्वल है, फिर किसके इक्वल, एन एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 की इक्वल आएगा। तो 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होती है। एक्स की वैल्यू निकालो तो 1 डिवाइड बाई 4 4n, एन मल्टीप्लाई हो रहा था ये, और इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड, एक्स की वैल्यू आ गई। अब थर्ड वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ये थर्ड वैल्यू है और इधर से n माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और x का स्केयर, x की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं 1/4n, इसका स्केयर ले लेते हैं इक्वल टू, ये वैल्यू थर्ड वैल्यू की इक्वल है, इसको भी मल्टीप्लाई कर निकाल रहे हैं, 3 1 ज़र 3, 3 आएगा ऊपर, नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 की पावर 4 होती है आपके पास 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया है बिल्कुल सेम इसी स्टेप्स पे होगा, ये भी वैसे ही है। अब आपने स्केयर ओपन करना है, ये n स्केयर माइनस n डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा। यहाँ पे 1 का स्केयर 1, 4 का स्केयर 16 और n का स्केयर n स्केयर, ये 3/32। यहाँ से फिर आपने n स्केयर को भी n स्केयर से डिवाइड करना है, माइनस n को भी n स्केयर से डिवाइड करना है, यानी ये n स्केयर दोनों के नीचे डिवाइड, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, 32 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से n स्केयर से भी कैंसिल, एक n से कैंसिल, तो 1/n, यहाँ पे 1 माइनस 1/n आ जाएगा इक्वल टू क्या रह जाएगा 3। यहाँ से आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, n को उधर ले जाएं, 3 को उधर ले आएँ, 1 माइनस 3 इक्वल टू 1/n। 1 माइनस 3 आपके पास क्या आएगा, -2 इक्वल टू 1/n। आपने n निकालना है, वैल्यू को रेसिप्रोकल करें, n की वैल्यू आएगी -1/2। ठीक है, वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी, ऐसे n ऊपर चला जाएगा तो ये 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 1 ऊपर 2 नीचे, तो ये n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू आप यहाँ पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1/4, n की जगह आपने पुट करना है -1/2, तो 2 ज़र 4, तो x की वैल्यू -1/2, ये माइनस है, इसको 2 के साथ लिखें या ऊपर लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस ऊपर नीचे एक ही वैल्यू है। अब n की भी वैल्यू आ गई आपके पास, x की भी आ गई। अब आप कंपेयर करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 प्लस 2y इक्वल होगा आपके पास 1 प्लस एक्स पावर n के। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें, 1 प्लस एक्स की वैल्यू आपके -1/2, तो प्लस माइनस -1/2, n की भी पावर -1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एलसीएम 2 माइनस 1 रह जाएगा आपके पास, और 1 के ऊपर पावर -1/2, इसको वही बात है रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी 1/2,
1+2y, 1+2y। अब आपने 1/2 को ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 2 ज़र 4, a की जगह 1 है और 2y b की जगह, तो 4y आ जाएगा इक्वल टू 2 को इस साइड पे ले आए तो 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ़ x इज सो स्मॉल दैट्स वाई एक्स क्यूब एंड हायर पावर ऑफ x कैन बी इग्नोर्ड। कहते हैं अगर x बहुत स्मॉल हो और x क्यूब और उससे हायर पावर को फिर आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। शो दैट nth रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस n प्लस 1 x डिवाइड बाई 2n प्लस n माइनस 1 x के इसके इक्वल होता है। इनको दोनों को आपने प्रूफ करना है इक्वल है। अब nth रूट का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्वायर रूट हम इसको कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर मैं कहूँ क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। अगर मैं कहूँ n रूट, इसका मतलब है 1/n। तो इसका मतलब n रूट निकालना है इसका, तो इसका मतलब यहाँ पे 1/n पावर आपने लिखनी है और फिर इस दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं लिखूँ, प्रूफ करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं लिखूँ, लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस एक्स पावर 1/n है, तो इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करें तो 1 प्लस n की जगह 1/n है, x की जगह x ही है, प्लस 1/n, फिर 1/n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और फिर x का स्क्वायर, x की जगह x ही x स्क्वायर। बस आगे आपने नहीं लिखना क्योंकि x क्यूब को क्या कर देना, आपने नेगलेक्ट कर देना है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 प्लस x/n, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2/1 लिख लूँ, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा, 1 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे, तो 2 इस n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n ब्रैकेट में 1/n माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, 2n। अब आप 2n को पहले कॉमन निकाल लें, 2n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाय 2n। अब ये 2n कहाँ से आया, जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं और अगले नंबर में ना लिखी हो तो फिर क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, डिवाइड बाय, फिर वही बात नीचे, फिर 2n कॉमन लें। हम ये कॉमन क्यों ले रहे हैं, हमने 1 बनाना होता है, 1 बनाएंगे तभी हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई, फिर वही बात 2n इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2n क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये वैल्यू नीचे है, ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स, ये एज इट इज़। और इसके साथ क्या है, 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी अब, -1, क्योंकि नीचे वैल्यू +1 थी और ऊपर जाके पावर क्या हो गई, -1। अब ये एज इट इज़, इसके आपने इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स एज इट इज़, इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस n की जगह है -1 यानी पावर, और x आपके पास यही वैल्यू है, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स, फिर प्लस -1 पावर में से फिर एक -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू इस वैल्यू का स्क्वायर यानी इस x का स्क्वायर, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स, और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर। अब आपने ब्रैकेट क्या कर देनी है, क्लोज। आगे इसको ओपन नहीं करना क्योंकि एक्स क्यूब तक उसने कहा था, आपने निगलेक्ट कर देनी है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स ब्रैकेट 1 प्लस माइनस माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n एक्स, प्लस यहाँ पे -1 -2 जब -1 से मल्टीप्लाई तो +2, तो ये 2 फैक्टोरियल भी 2 ही होता है, 2 और ये 2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ रह जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें दोनों एक्सप्रेशन को आप इसमें, और आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं इक्वेशन 1 आती है या नहीं आती।
इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करूँ जब इस सारों से तो यही सारा रिजल्ट आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए ये सारा लिख लेते हैं 1 माइनस एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स, ठीक है। फिर प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4n का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब 1 से मैंने सारों को मल्टीप्लाई कर दिया तो तीनों वैल्यू आ गई। अब जब इस वैल्यू को मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस प्लस माइनस n माइनस 1 n प्लस 1 क्या हो जाता है n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2n से मल्टीप्लाई 4n स्क्वायर, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर। अब फिर इस x को जब इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा x क्यूब, और x क्यूब को उसने क्या कहा था निगलेक्ट कर दें, तो इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं कि इनको सिंप्लीफाई करते हैं हम 1। अब इसमें x वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लें, ये x है और ये x है, प्लस x लिख के मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। इसकी वैल्यू क्या है, प्लस की वैल्यू पहले लिख लेते हैं n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n। ये n की वैल्यू x की वैल्यू आ गई, इनको आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये माइनस की तो इसके साथ माइनस ही लगाया, ये प्लस है तो इसके साथ प्लस ही। अब इसी तरह x स्क्वायर वाली वैल्यू को x स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ से आएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 4n स्क्वायर, और इसके साथ भी x स्क्वायर था तो वो हमने क्या ले लिया ऑलरेडी कॉमन। अब ये जो ब्रैकेट्स है कि इनको सिंप्लीफाई करना है और बाकी आपने देखना है कि वो इक्वेशन 1 आपके पास आ रही है या नहीं आ रही। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है 1 प्लस x, इस ब्रैकेट में क्या आ रहा है आपके पास एलसीएम क्या लेना पड़ेगा 2n जब एलसीएम लेंगे तो n प्लस 1 माइनस n, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस n प्लस 1, ठीक हो गया, ये माइनस 1 प्लस 1 हो गया। फिर इसी तरह प्लस x स्क्वायर, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आ रहा है फिर 4n स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़, तो इसका स्क्वायर ओपन कर लें, साथ n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस फिर प्लस 1, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास सिंप्लीफाई 1 प्लस एक्स माइनस n प्लस n कैंसिल, तो प्लस 1 क्या हो गया प्लस 2 डिवाइड बाई 2n, फिर इसी तरह x स्क्वायर, यहाँ से भी n स्क्वायर कैंसिल, 1 और 1 2 हो गए, 2 माइनस 2n डिवाइड बाई 4n स्क्वायर, अब 2 भी कैंसिल 1 टाइम, तो 1 प्लस एक्स बाई n रह गया सिर्फ प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, ये आपने 4n स्क्वायर लिखा है, ऊपर 2n है तो 2n को अंदर रहने दें, 2n यानी इसमें से बाहर निकाल लें कॉमन, तो 2n को अगर मैं बाहर निकालूं तो 2 माइनस 2n डिवाइड बाई 2 ज़ार 4n यानी 2n अंदर रह गया, 2n बाहर निकाल लिया, 2 ज़ार 4n स्क्वायर दोबारा। अब 2n क्यों अंदर रखा, 2n को 2n से कैंसिल करने के लिए, इसलिए तो 1 प्लस एक्स बाई n प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2n, 2 डिवाइड बाई 2n माइनस 2n डिवाइड बाई 2n, तो 2n से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स बाई n प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2n, ब्रैकेट में 2 1 ज़ार 2 कैंसिल, 1 बाई n माइनस सिर्फ क्या रह गया 1 आ गया। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपकी एग्जैक्ट बिल्कुल सेम क्या कर गई हैं, मैच हो गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन 14 है हमारे पास, इफ़ x इज़ नियरली इक्वल टू यूनिटी, कह रहा है x जो है वो नियरली इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी मींस 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो उसने लिखा हुआ है उसी को ये अपने अप्लाई करना है कि लेट x जो है वो नियरली इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस नियरली इक्वल को चेंज करूँ इक्वल के अंदर, तो इट्स मीन x इक्वल टू 1 प्लस वो जो इसके इक्वल होने में थोड़ा सा फ़र्क है उसको हम क्या देते हैं k, कि वो k इसमें ऐड करेंगे तो बिल्कुल ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इस यहाँ पे k की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं,
टी एक्स वाई कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स की जगह अब आपने क्या रिप्लेस करना है इसके 1 प्लस के। फिर हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट करते हैं। पी एक्स में आप क्या लिखेंगे 1 प्लस के और इसके ऊपर पावर है पी, फिर माइनस क्यू, फिर एक्स एक्स में वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस के और इसकी पावर है क्यू। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड हम प्रूफ करेंगे। पी अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। ये 1 प्लस एक्स, ये सपोज जो एक्स लिखा होता है उसकी जगह ये के है, तो इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज क्या होगी 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह पी है, एक्स की जगह के है। फिर आगे प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आप निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसने कहा था एक्स इज़ नियरली इक्वल टू यूनिटी देन शो दैट एक्स जब ऑलरेडी 1 की इक्वल है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो वो और वैल्यू क्या होगी, स्मॉल और हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसलिए हायर पावर को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, माइनस क्यू। फिर इसके ऊपर फिर बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, 1 प्लस क्यू को के से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी एन क्यू, फिर प्लस ब्रैकेट आगे क्लोज, फिर नहीं आगे सॉल्व करेंगे। क्यों, ये जो के है ये ऑलरेडी स्मॉल है, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था कि 1 जो है एक्स 1 के इक्वल है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा जो फ़र्क है वो के में है, तो के बहुत स्मॉल वैल्यू है जो 1 में ऐड होकर कंप्लीट एक्स बना रही है। तो 1 ऑलरेडी अगर स्मॉल है तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो और स्मॉल हो जाएगा, क्यूब लेंगे तो और स्मॉल, इसलिए उसकी पावर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब यानी के स्क्वायर के क्यूब को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर लें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, p को 1 से मल्टीप्लाई p को p से मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर के, माइनस q को 1 से मल्टीप्लाई करें q को इससे मल्टीप्लाई करें q स्क्वायर और k। ठीक है, अब इसमें p माइनस q सिंगल पावर को सेपरेट कर लिया और ये जिनके ऊपर स्क्वायर है इनको सेपरेट, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आना था, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और दोनों में कॉमन क्या था, के। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो फिर उसको मैंने ओपन ब्रेक कर लिया इस तरह। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, पी माइनस क्यू कॉमन आ रहा है, तो p माइनस क्यू यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस यहाँ से क्या रहेगा, माइनस वाली टर्म तो कॉमन चलेगी, p प्लस क्यू और साथ क्या रह जाएगा, k रह जाएगा। ठीक है, ओके, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब आप क्या करें, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, p माइनस क्यू इंटू एक्स, और x में हमने क्या पुट करना है 1 प्लस के और इसके ऊपर पावर है p प्लस क्यू। अब p माइनस क्यू को एज इट इज़ लिखा रहने दें और इसके ऊपर आप क्या अप्लाई करें, फिर बाइनोमियल सीरीज, क्योंकि 1 प्लस एक्स पावर है हमारे पास, p प्लस क्यू है इनकी जगह, तो पावर जब इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे, 1 प्लस एन एक्स, एन पावर यानी पावर क्या है p प्लस क्यू इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है k। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखें 1 और 2 आपकी इक्वल आ गई, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, प्रूफ एक्सरसाइज कंप्लीट। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।